गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के बारे में आपको कुछ जानकारियां दी थी। अब आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे जिससे हम पता लगा सकें कि आप लोगों ने कितना सीखा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। अब ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो पिक्चर है इसमें से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो उनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 बिंदु बताने हैं। अब बिंदु तो देखिए कौन कौन से हैं। बिंदु के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था कि बिंदु को हमने ये पढ़ा था कि बिंदु को हम पॉइंट भी कहते हैं, और बिंदु की कोई छोटा भी हो सकता है बिंदु और बड़ा भी हो सकता है। तो बिंदु कौन कौन से यहाँ पे, एक बिंदु है बी, एक बिंदु है ओ, एक बिंदु है सी, एक बिंदु है ई और एक बिंदु है डी। ये देखिए 5 बिंदु कौन कौन से हैं, ओ, बी, सी, डी, ई। अब ऐसे ही हम बताएंगे। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है एक रेखा। अब रेखा कौन सी है, तो रेखा तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन सी रेखाएं यहाँ पे हैं। देखिए डी ई भी एक रेखा है, डी बी भी एक रेखा है। ऐसे ही और कौन सी रेखा हो सकती है, ओ ई भी एक रेखा है, ओ बी भी एक रेखा है, ओ सी भी एक रेखा है। तो ये सब रेखाएं ही हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं हैं, डी ई, डी बी, ओ ई और ओ बी। रेखा क्या होती है, रेखा वो होती हैं कि जिनके जो 2 बिंदुओं से होकर गुजरती हैं, पर उनके अंतः बिंदु जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते, हम उन्हें कहीं से भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेखा। अब किरणों के बारे में बताना है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, किरणें यानी रे क्या होती हैं, रे वो होती हैं जिसका प्रथम बिंदु यानी कि आरंभिक बिंदु तो फिक्स होता है, पर जो उसका अंतिम बिंदु होता है वो फिक्स नहीं होता, उसे आप कहीं तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया था कल मैंने आपको, सन रे का। तो अब ये देखिए इसमें कौन कौन सी रेज हो सकती हैं। अब देखिए ओ ई की तरफ से हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। और क्या हो सकती है, और हो सकती है ओ डी, और क्या हो सकती है, ओ सी भी हो सकती है, और ओ बी भी हो सकती है। देखिए 4 किरणें कौन कौन सी हैं, ओ डी, ओ ई, ओ सी और ओ बी। समझ आया। अब रेखाखंड मैंने आपको क्या बताया था, रेखाखंड में मैंने आपको बताया था जिसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु फिक्स होते हैं। तो इसे आप ना तो यहाँ से बढ़ा सकते ना यहाँ से बढ़ा सकते। रेखाखंड कौन कौन से हैं, एक है डी ई, ये रेखाखंड है। ओ ई, ये भी एक रेखाखंड है। ओ सी और ओ बी, और ओ डी भी हो सकता है एक रेखाखंड। देखिए कौन कौन से रेखाखंड हुए, 5, डी ई, ओ सी, ओ बी और ओ डी। तो रेखा को हम कैसे डिनोट करते हैं, रेखा को हम डिनोट करते हैं ऐसे करके। लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे करके। और रे को हम कैसे डिनोट करते हैं, रे को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं एक एरो की तरह। ठीक है, इतना समझ आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि संलग्न आकृति में दी गई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए हमें ये बताना है कि इनसे कौन कौन सी रेखा बन सकती हैं। देखो रेखा तो बहुत सारी बन सकती हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें कौन सी रेखा दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी रेखा हमें जो दिखाई दे रही है वो हमें दे रही है ए डी। इसे हम ए डी भी कह सकते हैं, और इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम डी ए भी कह सकते हैं, डी ए भी कह सकते हैं और ए डी भी कह सकते हैं। ऐसे ही और कौन सी रेखा हो सकती है, ए बी भी हो सकती है एक रेखा, ए से लेके सी तक भी एक रेखा हो सकती है, ए से लेके डी तक भी एक रेखा हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, ए बी, और कौन सी हो सकती है, ए सी और ए डी, ये भी हो सकती है। ए डी तो मैंने आपको पहले भी बताई थी अभी। और कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो बी बिंदु से अगर हम शुरू करें तो बी सी भी एक रेखा हो सकती है, बी डी भी एक रेखा हो सकती है, बी सी, और कौन सी हो सकती है, बी डी भी हो सकती है, और बी ए भी हो सकती है एक रेखा, ये भी रेखा हो सकती है। अगर सी से हम शुरू करते हैं तो सी डी भी एक रेखा हो सकती है, सी बी भी एक रेखा हो सकती है, और सी ए भी एक रेखा हो सकती है, तो ये भी रेखा हो सकती है। और डी से हम स्टार्ट करें तो डी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो डी सी भी एक रेखा हो सकती है, डी बी भी एक रेखा हो सकती है, और डी
ए भी एक रेखा हो सकती है। पर ध्यान रखिए कि इन सब रेखाओं को दर्शाने के लिए हमें इनके ऊपर रेखा का साइन बनाना पड़ेगा, जो साइन मैंने आपको कल भी बताया था। इन सब रेखाओं के ऊपर साइन बनाएंगे अब हम। ये देखिए, इसमें भी यही लिखा है, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी सी डी, ऐसे ही बी ए सी ए डी ए एंड सी बी डी बी और डी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। अब ये जो आकृति दे रखी है, यानी कि ये जो पिक्चर है, अब इसमें हमें देख के नाम लिखने हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कितने पार्ट हैं इस क्वेश्चन के? 4 पार्ट हैं। अब देखते हैं कौन कौन से पार्ट में क्या क्या पूछा है। पार्ट ए में हमसे क्या पूछा है कि रेखाएं जिनमें यदि बिंदु ई सम्मिलित है, रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है। ई किस कौन कौन सी में? देखो ये है यहाँ ई। अब ये कौन कौन सी रेखा में है? देखो एक तो हमें यहाँ रेखा दिखाई दे रही है ए से लेके ई तक की रेखा, एक हमें दिखाई दे रही है एफ ई। तो बिंदु ई जो है ए ई और एफ ई में सम्मिलित है। देखिए, रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है वो हैं ए ई और एफ ई। अब क्या है बी पार्ट में? ए से होकर जाने वाली रेखा। ए से होकर जाने वाली रेखा कौन कौन सी हैं? ए से जो रेखा होकर जा रही है वो जा रही है ए ई और डी ई। ये देखिए यहाँ पे ए ई और डी ई। अब क्या है? वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। ओ देखिए किस पे स्थित है, आपको पता चल रहा है ओ तो हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है सी ओ जो रेखा है उस पे, इसे सी ओ भी कह सकते हैं आप और इसे आप ओ सी भी कह सकते हैं। जो आपका मन करे आप वो इसे कह सकते हैं। तो कौन सा हुआ वो आंसर? सी ओ या ओ सी। प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाओं के 2 युग्म। प्रतिच्छेद रेखा मैंने कौन सी बताई थी कि एक रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा ये जा रही है। तो जब 2 रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। अब उनमें एक कंडीशन क्या आती है हमारी कि उनके बीच का जो बिंदु होता है वो उभयनिष्ठ होता है, यानी कि वो इस वाली रेखा से भी गुजरेगा और इस रेखा से भी गुजरेगा। इसे कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब प्रतिच्छेद रेखाओं के 2 युग्म इन्होंने जो पूछे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ए ई जो है वो किसे प्रतिच्छेद कर रही है? सी ओ को। तो एक युग्म तो हो गया ए ई एंड सी ओ, और दूसरा युग्म कौन सा हुआ? ए ई रेखा को ही एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है एफ ई, तो दूसरा हुआ ए ई और एफ ई। देखिए, प्रतिच्छेद रेखाओं के 2 युग्म हैं ए डी और ओ सी। ए डी और ओ सी भी हो सकता है, ए डी और ओ सी, और ए ई और एफ ई भी हो सकते हैं। तो ये हैं 2 युग्म। आगे चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ के दे रखा है एक बिंदु। अब मैं यहाँ पे एक बिंदु लगाती हूँ। अब बताइए इससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? इससे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हम बहुत सारी रेखाएं इससे खींच सकते हैं, जिनकी कोई भी हम काउंट नहीं कर सकते। इतनी सारी रेखाएं इनसे खींची जा सकती हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक बिंदु से हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी इन्होंने ये आकृति दी हुई है और ये बिंदु क्या है? इस बिंदु को हमने नाम दिया है ओ। किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब क्या आता है? 2 बिंदु कौन कौन से होते हैं? 2 बिंदु होते हैं। अब 2 बिंदु किससे पूछा है इन्होंने? 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? मैं एक बिंदु यहाँ बनाती हूँ, दूसरा बिंदु मैं यहाँ बनाती हूँ। अब इनसे देखते हैं कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए खाली कितनी रेखाएं खींची गई? एक रेखा। तो इससे हमें क्या पता चला कि 2 बिंदु से खाली एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये देखिए, ये एक बिंदु लिया हमने यहाँ पे ए, एक लिया हमने यहाँ बी। तो 2 बिंदु से होकर खींची जाने वाली रेखा एक ही होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। बिंदु पी, ए पार्ट में क्या पूछा है? बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो अगर मैं आकृति बनाऊं तो यहाँ पे बिंदु एक मैंने ए बी लाइन खींची। अब उस पर हमें क्या दर्शाना है? उस पर हमें ये दर्शाना है ए बी लाइन पर कि रेखाखंड है ना ये, तो इसके सिर जो इसके अंतिम बिंदु उन्हें फिक्स करते हैं।
तो अब इस पे हमें क्या दर्शाना है, बिंदु P। तो बिंदु P को आप यहाँ भी दर्शा सकते हो, या इस लाइन पे कहीं भी आप बिंदु P को दर्शा सकते हो, जहाँ भी आपका मन करे। देखिए इन्होंने भी इसको यहाँ पे, इन्होंने इसके सेंटर में यानी कि केंद्र में इस बिंदु को दर्शाया हुआ है। अब बी पार्ट में क्या पूछा है, रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब मैं एक रेखा बना देती हूँ, एक रेखा है XY, X एंड Y, और दूसरी रेखा क्या है, दूसरी रेखा है PQ। तो PQ रेखा किस पे प्रतिच्छेद करती है, ये प्रतिच्छेद करती है, ये जो जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है उसे M कहते हैं, तो ये M है। तो देखिए इन्होंने भी ये आकृति बनाई है कि एक रेखा हमने ली XY और एक रेखा हमने ली PQ, और ये किस पर प्रतिच्छेद कर रही है, इनका उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, वो है P। अब सी पार्ट में क्या पूछा है, रेखा L पर E और F स्थित हैं परंतु D स्थित नहीं है। रेखा L पर, रेखा L, ये रही रेखा L, इस पर कौन से बिंदु स्थित हैं। अब हम पहले रेखा L में आपको ये यहाँ बना के दिखाती हूँ। एक मैंने लाइन बनाई, इसको मैंने नाम दिया L, ये रही इन लाइन, ये आ गई हमारी लाइन। अब इस पर रेखा L पर E और F स्थित हैं, E और F। तो मैंने यहाँ एक को नाम दिया, एक बिंदु को नाम दिया E, दूसरे बिंदु को नाम दिया F। अब क्या कह रहे हैं, D स्थित नहीं है, तो D को आप यहाँ आसपास कहीं भी शो कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ शो कर दीजिए D को, चाहे आप यहाँ भी शो कर सकते हैं D को। अब इन्होंने भी इसको कहाँ शो करा है, इन्होंने इसे यहाँ शो करा है। अब क्या है, अब क्वेश्चन में पूछा है D पार्ट में OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं, OP और OQ। ये देखिए एक लाइन है OP, एक लाइन है OQ। अब ये कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं बिंदु O पर, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। ये MN की आकृति दे रखी है, कि रेखा MN की आकृति। अब इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अब हमें कुछ सत्य या असत्य यानी कि सही और गलत के आंसर देने हैं। ए पार्ट में हमसे क्या पूछा है, Q, M, O, N और P रेखा MN पर स्थित बिंदु हैं। देखिए अब रेखा MN कौन सी है, रेखा M और रेखा N। रेखा MN का मतलब क्या है, यहाँ ये है रेखा MN, तो ये फिक्स तो है नहीं, इसे हम इधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं, इधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो पूरी है रेखा। तो इस पर देखिए क्या Q इस पे स्थित है, हाँ है। क्या M इस पे स्थित है, हाँ है। O भी इस पे स्थित है, N भी इस पे स्थित है, और P भी इस पे स्थित है। तो इस पे तो सब सारे पॉइंट स्थित हैं, तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ सत्य, यानी कि राइट। M O N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु हैं, M O N। तो इसमें हम Q और P को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेखाखंड है। रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं, तो इसे हम इंक्रीज नहीं कर सकते कहीं से भी। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि M और O, M O N, M ये रहा M बिंदु, ये रहा O बिंदु, ये रहा N बिंदु। क्या ये M से लेके N तक रेखाखंड पर स्थित हैं, हाँ स्थित हैं, तो ये भी हमारा क्या हुआ, सत्य है। अब सी पार्ट में क्या पूछा है, M और N रेखाखंड MN के अंतः बिंदु है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि M और N फिक्स है यहाँ पे, तो M का और N का अंतिम बिंदु ये है, हाँ है, क्योंकि देखो इसके बाद तो कोई बिंदु यहाँ नहीं है, तो ये भी हमारी बात सत्य हुई। अब कौन सा है, O और N रेखाखंड OP के अंत्य बिंदु हैं, O और N रेखाखंड OP, देखो OP, तो OP तो जो है O से लेके P तक का है, तो इसका अंतिम बिंदु तो O है और P है, ये है इसके अंतिम बिंदु। पर इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने बोला है कि O और N है, तो O और N तो अंतिम बिंदु नहीं है, O तो अंतिम है पर N तो नहीं है, N तो इसके केंद्र में है, तो ये हमारी बात असत्य है। अब ई में पूछा है M रेखाखंड QO के दोनों अंत्य बिंदुओं में से एक बिंदु है, M रेखाखंड OQ। देखो O से लेके Q तक का देखते हैं, O से लेके Q तक, यहाँ के बीच में देखो कि M जो है वो दोनों अंत्य बिंदुओं में से एक बिंदु है। M अंत्य बिंदु है, नहीं, इसके अंत्य बिंदु रेखाखंड OQ के अंत्य बिंदु तो O और Q होंगे, तो M तो अंत्य बिंदु नहीं है। M कौन सा बिंदु है, M तो उसके केंद्र में स्थित बिंदु है, तो ये भी हमारी बात क्या हुई, गलत, असत्य है। अब F वाला पॉइंट, M किरण
ओपी पर एक बिंदु है। अब ये किरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओपी, ओ का मतलब यहाँ से ओ से तो ये फिक्स है, पर पी से ये फिक्स नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि एम जो है, एम पॉइंट देखो, क्या है किरण ओपी पर स्थित एक बिंदु है? ओ एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। एम देखिए, एम ये रहा एम, किरण का है ओपी, ओ यहाँ से स्टार्ट है, सॉरी हमने क्यों देख लिया था, तो ओ तो यहाँ से स्टार्ट है और खत्म कहाँ पे है, ये पी पे। तो ये जो रेखा है, क्या एम इसके बीच में आ रहा है या एम कहीं आ रहा है इस रेखा किरण पे? कहीं भी नहीं आ रहा। तो ये कैसा है, ये भी गलत है बात। अब क्या है, किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। किरण ओपी देखो कहाँ से है, किरण ओ पी, और किरण क्या है, किरण क्यू पी, क्या ये इससे भिन्न है या नहीं है? हाँ, ये इससे भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये इससे छोटी भी है और ये इससे बड़ी है, और इसमें देखो बीच में कितने बिंदु आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 ये बिंदु आ रहे हैं, और इसमें खाली एक ही बिंदु आ रहा है, तो इससे भिन्न है। हाँ, ये भिन्न है। अब देखते हैं एच पॉइंट, किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है। किरण ओपी वही है जो किरण, कौन सी किरण पूछी है इन्होंने, जो किरण ओ एम है। तो ये बात कैसी हुई, ये बात भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए ओ पी तो ये तो बड़ी है, पर ओ एम ये छोटी है, इनके बीच में कोई बिंदु नहीं आ रहा, इनके बीच में एन बिंदु आ रहा है, तो ये बात भी क्या हुई, गलत हुई। अब कौन सी आती है, अब आता है आई, किरण ओ एम और ओपी, किरण ओपी के विपरीत नहीं है। किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। किरण ओ एम देखो, किरण ओ एम ये है, और किरण कौन सी पूछी है, किरण ओपी, इसके विपरीत नहीं है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि ये तो इसके विपरीत है। ओ एम जो है, ओ एम इधर की तरफ जा रही है और ये वाली किरण इधर की तरफ जा रही है, तो ये इसके विपरीत है। तो ये बात क्या है, ये बात तो गलत है, तो ये भी कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जे, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओ किरण देखिए, ओ जो है, ओ पॉइंट जो है वो किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओ से ही तो ये किरण शुरू हो रही है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्यों नहीं होगी? तो ये बात इन्होंने बोला नहीं है, तो गलत है। तो ये तो है, तो इसलिए रॉन्ग। एन किरण एन एम, एन जो है ये एन किरण एन एम एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। हाँ, है प्रारंभिक बिंदु, क्योंकि ये एन एम जो है उसमें भी ये एन से स्टार्ट हो रहा है और एन पी किरण में भी ये एन ही स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु है। तो ये बात कैसी है, सही है। तो आज के लिए इतना ही हमने सीखा, तो इसका मतलब आपको कुछ समझ आया। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ सीखेंगे। आप अब तक के लिए थैंक यू।